नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी ढाका। आप सभी का स्वागत है एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन मैथ्स के पॉइंट की बात करने वाले हैं और मैथ्स के पॉइंट में अपना पॉइंट चल रहा था प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ हानि पॉइंट चल रहा था। लाभ हानि में अपनी 5 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब छठे पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 5वें पार्ट के लास्ट टाइप में अपन ने ये पढ़ा था कि एक तो बेचने की दर आपको क्वेश्चन में देगा और दूसरे बेचने की दर आपको पूछेगा। यहां तक अपन ने कंप्लीट क्लियर कर लिया था पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। अब इस पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि लाभ हानि की स्थिति के साथ में, लाभ हानि की स्थिति के साथ विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ हानि की स्थिति के साथ में विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी लाभ हानि की स्थिति देगा, विक्रय मूल्य देगा और क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप भाई। रजनी एक रेडियो को 800 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ कमाती है जितना उसे 600 रुपए में बेचने पर हानि होती है। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पहली बार कितने में बेचेगा, 800 रुपए में, और दूसरी बार कितने में बेचेगा, 600 रुपए में। 800 रुपए में बेचेगा तो बोलो क्या होगा, लाभ होगा। 600 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा, हानि होगी। अगला बोल रहा 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। तो क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया भाई, के मान लिया। दोस्तों, आप बताएंगे लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 800, क्रय मूल्य के मान लिया। हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी के माइनस 600। जो लाभ है वो तो ये है और ये है आपकी हानि। अगला बोल रहा है लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर है। क्रय मूल्य इधर आ गया, बोलो कितना क्रय मूल्य आ गया आपका, 2 क्रय मूल्य आ गया। 600 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 8 6 1400 आ गया। के बराबर 2 का लगा दिया, भाग बोलो आंसर कितना आया, 700। आंसर कितना है दोस्तों, 700। तो बोलो वस्तु को कितने में खरीदेगा, 700 रुपए में खरीदेगा। अपन ये कह सकते हैं कि जब लाभ और हानि बराबर देता है तो अपन सीधा क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और सीधा क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य पहला प्लस विक्रय मूल्य दूसरा बटा 2। जब आपको लाभ और हानि बराबर देता तभी ये सूत्र लगता, वरना नहीं लगता है। ये सूत्र इस तरीके से है भाई, देखो इन दोनों को जोड़ा तब ये आया, फिर 2 का भाग लगाया, इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग लगाया। क्लियर है ना। तो देखो भाई, पहला ये विक्रय मूल्य 800, दूसरा कितना 600 बटा 2, कितना आएगा आपका 700 रुपए। क्या आ गया आपका, क्रय मूल्य आ गया। क्लियर दोस्तों। अभी अपने क्वेश्चन ऐसा ही ले रहे हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है ना। इन लाभ हानि की स्थिति के साथ विक्रय मूल्य देगा आपको, या अपन ये बोल सकते हैं विक्रय मूल्य की स्थिति के साथ लाभ हानि देगा। बात एक ही है। अब देखो भाई, लाभ हानि में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप ही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस घोड़े को 10,000 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का 4 गुना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। एक बार तो कितने में बेचा, 20,000 में बेचा, ठीक है। एक बार कितने में बेचा भाई, 10,000 में बेचा। ये पहली बार बेचती है, ये दूसरी बार बेचती है, ठीक है। ये वस्तु का क्या ले लिया, क्रय मूल्य ले लिया। अब आप ये देखेंगे कि 20,000 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 10,000 रुपए में बेचने प्राप्त हानि का 4 गुना होता है। 10,000 रुपए में बेचने पर हानि होती है और 20,000 रुपए में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। अब आप ये देखेंगे लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर है। और हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। अगला बोल रहा है 20,000 रुपए में बेचा तो जो लाभ हुआ वो हानि का 4 गुना है। अब आप ये बताओ कौन है 4 गुना? ये है। अपन ये चाहते हैं दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए, तो ये तो अपने आप में 4 गुना है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोलो दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी दोस्तों। तो देखो क्या आ जाएगा, 4 के माइनस 40,000 बराबर 20,000 माइनस के। अब बोलो ये इधर आके 5 के हो गया, ये 40,000 इधर आकर प्लस का हो गया, बोलो कितना आ गया आपका? 60,000 के बराबर ये 5 का लग जाएगा भाग। आंसर कितना है दोस्तों? 12,000। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 12,000। देखो पहली बात तो ये है, या तो लाभ या हानि की स्थिति आपको बराबर देगा, तब तो आपको पहली क्लास में, इस क्लास में सॉरी पहला क्वेश्चन आपको बताया था वो तरीका लग जाएगा। एक आपको लाभ हानि की स्थिति बराबर नहीं देगा, भाई इतनी गुणा है या इतना प्रतिशत है, तब आपको बराबर करना है, समीकरण को इक्वल करना है, क्योंकि ये 4 गुना था, ठीक है, ये जो लाभ है वो हानि का 4 गुना था, तो ये तो अपने आप में 4 गुना था। मैं ये चाहता हूं दोनों बराबर हो जाए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने क्रय मूल्य के का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। क्लियर दोस्तों? अब एक तरीका मैं इसका और बताता हूं, इस क्वेश्चन का एक मेथड। एक मेथड ये है भाई, 10,000 में बेचा क्या हुई? हानि हुई। और 20,000 में बेचा क्या हुआ? लाभ। 20,000 में बेचने पर जो लाभ होता है वो 10,000 रुपये में बेचने में प्राप्त हानि का कितना गुना होता है? 4 गुना। ये 4 गुना। ये यहाँ 1 रुपए की मान लो, 1% मान लो, 1 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ 1 की हानि होगी या 1 गुना की हानि होगी, तो यहाँ कितने की होगी? आपकी 4 गुना का लाभ होगा। क्लियर है ना? यानी 20,000 रुपए में, क्वेश्चन में ये बोला 20,000 बेचने, 20,000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 10,000 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का 4 गुना है, यानी ये 4 गुना है। अगर हानि 1 की है तो 1 का 4 गुना क्या आएगा? आपका 4 आएगा। अब आप ये बताएंगे ये हानि और ये लाभ, तो इनका जो योग है, विपरीत स्थिति आ गई, इनका योग इनके अंतर के बराबर होगा, इनके डिफरेंट के बराबर होगा। अब आप बताओ इनका योग कितना है? एक स्थिति हानि की है, एक स्थिति लाभ की है, विपरीत स्थिति है, तो 5 का मान दोस्तों किसके बराबर है? 5 का मान इन दोनों के डिफरेंट के बराबर है, तो 20,000 और 10,000 का अंतर कितना आया? 10,000 आया। ठीक है, 1 का मान किसके बराबर आ गया? 2,000 के बराबर आ गया। अब 1 का मान 2,000 है, ये 2,000 है। आप ये बताओ इधर क्या हो रही है? 10,000 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है ना, तो 2,000 रुपए की हानि होगी तभी जब मैं 10,000 रुपए में बेचूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2,000 रुपए ज्यादा में लेके आया था दोस्तों। तो ध्यान रखना, विक्रय मूल्य देता है, हानि देता है, तो क्रय मूल्य पूछता है तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो, यानी बोलो कितना आया? 12,000। अब आप ही देख लो, 12,000 में खरीदा, 10,000 में बेचा, 2,000 की हानि हुई। आप ये चाहते हैं यहां रख के क्वेश्चन को हल करें, तो यहां रख के हल कर लो। 1 का मान 2,000 है, तो 4 का मान कितना आएगा दोस्तों? 8,000 आएगा। 4 का मान 8,000 है, यानी 8,000 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। बताओ बेचा कितने में था? 20,000 में। लाभ कितने का हुआ? 8,000 का। इसका मतलब मैं लेके कितने में आया था? 8,000। कम में लाऊंगा तभी तो फायदा होगा, यानी 20,000 में से 8,000 घटा तो कितने में लेके आया था? 12,000 में। 12,000 में ला करें 20,000 में बेचूंगा, तब मेरे लाभ होगा 8,000 का। किसी भी मेथड से आप निकाल लेना। पहला मेथड आपको बता दिया, ये दूसरा तरीका आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 4 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पहली बार वस्तु को कितने में बेचा? पहली बार वस्तु को बेचा 1400 रुपए में, ठीक है। दूसरी बार वस्तु को कितने में बेचा? 800 रुपए में। दोनों स्थिति में लाभ हो रहा है
और आपको ये दिया है कि 1400 में बेचने पर जो लाभ होता है वो 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 4 गुना है, यानी ये लाभ है वो इसका क्या है 4 गुना, यानी दोनों स्थिति में लाभ है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1400 माइनस के, इधर ही लाभ 800 माइनस के। अब आ जाओ मेन स्थिति पे। मेन स्थिति ये है कि जो लाभ है वो इस लाभ का, यानी 1400 रुपए में बेचने पर जो लाभ है वो 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का कितना गुना है, 4 गुना है। ये तो अपने आप में 4 गुना है। बराबर करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा, ये 3200 माइनस 4 के इक्वल टू 1400 माइनस के वाला मान एक तरफ कर लो भाई, ये इधर आ गया, कितना है आपका 3 के इक्वल टू ये 1400 इधर आ करें माइनस का हो जाएगा, बोलो कितना आएगा 1800 के बराबर कितना आया 600, 3 का लगा दिया भाग। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा 600 रुपए आएगा। बोलो क्लियर दोस्तों, ये आ गया आपका वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं इसका। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका यह है कि पहली बार वस्तु को बेचा था 1400 रुपए में, ठीक है, लाभ होगा। दूसरी बार वस्तु को बेचा था 800 रुपए में, लाभ होगा। 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 1400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का, यानी 800 वाला लाभ एक है, 1400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 4 गुना है, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यानी 1400 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का कितना गुना है, 4 गुना है। बोलो सेम स्थिति आ गई, ये लाभ आ गया और ये लाभ। भाई दूसरा तरीका बता रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। सेम स्थिति आ गई लाभ लाभ की, तो बोलो इनका डिफरेंट यानी इनका अंतर इनके अंतर के बराबर होगा, यानी 4 में से 1 घटाया, बोलो कितना 3। 3 का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। 1400 में से 800 घटा दो, कितना आएगा 600, तो 1 का मान कितना आया 200, 1 का मान 200 आ गया, ये 201 का मान। अब आप ये बताओ यहां क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा और 200 का लाभ हुआ, बताओ मैं लेकर कितने में आया था, 200 कम में लेके आया, 600 में लेके आया था, ठीक है। आप ये चाहते हैं यहां रख के करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मान 200 है तो 4 का मान कितना आ गया दोस्तों 800 आ गया, ठीक है। 4 का मान 800 आ गया ना। अब आप बताओ 800 का लाभ हुआ, 1400 में बेचा तो 800 कम में लेके आया, 1400 माइनस 800 कितना 600। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 600 रुपए आ गया। क्लियर है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे भाई, लगभग इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन ये है, प्रवीण द्वारा एक पंखा 1000 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाता है। अब की बार प्रतिशत दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाता है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी 1000 की अपेक्षा कितने में बेच दिया, 1200 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बेच रहा था 1000 में और अब कितने में बेच दिया 1200 में, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि 1000 की अपेक्षा 1200 में बेचूंगा ना तो लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाएगा, ये दिया है कि उसमें लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाएगा। अगर यहाँ 1% का लाभ था तो यहाँ कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 2% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी कहने का मतलब सेम स्थिति है तो इनका अंतर इन दोनों राशियों के अंतर के बराबर होगा, यानी 2 में से 1 घटाओ, 1% का मान किसके बराबर होगा, 1200 में से 1000 घटाऊंगा कितना 200 के बराबर होगा। 1% का मान कितना होगा 200, तो बोलो ये 1% का मान 200 आ गया। अब आप ये बताएंगे 1000 में बेचा, 200 रुपए का लाभ हुआ, लेकर कितने में आया था 800 में। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया
800 रुपये आ गया। आप ये चाहते हैं यहाँ रख के करें तो यहाँ रख के कर लो। 1% का मान 200 है, 2% का मान कितना आएगा? 400 आएगा। 400 रुपये का लाभ होगा, 1200 में बेचा तो 400 कम में लेके आया, 1200 में से 400 घटाया, बोलो क्या आया? 800 आया। ठीक है, इस प्रकार जब आपको लाभ या हानि की स्थिति के साथ विक्रय मूल्य आपको देता है और क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो ये मेथड काम में आएगा। मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और चारों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेना दोस्तों। अब देखेंगे भाई अगले टाइप की अपन बात करने वाले हैं और अगला टाइप है दो वस्तु को एक साथ बेचा जाता है और कुल लाभ या हानि आपको दी हुई हो, यानी दो वस्तुओं को लाभ हानि में दो वस्तुओं को एक साथ बेचा जाता है। ठीक है, और लाभ या हानि कुल लाभ या हानि आपको दी हुई हो, दी हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहली वस्तु का या दूसरी वस्तु का, किसी का भी आपको क्रय मूल्य पूछ सकता है। ठीक है, समझना भाई ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। एक विक्रेता एक रेडियो तथा एक घड़ी 1800 रुपए में खरीद कर, यानी रेडियो घड़ी दोनों खरीदता है कितने में? 1800 रुपए में खरीद कर रेडियो को 10% लाभ पर तथा घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया जाता है, उसे कुल मिलाकर 45 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए उसने रेडियो कितने रुपए में खरीदा? यानी एक तो रेडियो खरीदा प्लस एक पंखा खरीदा, बोलो दोनों कितने में खरीदा? दोनों खरीदा उन्होंने 1800 रुपए में। ठीक है, एक तो मैं आपको मिश्रण के तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं और एक मैं आपको इसके सामान्य मेथड से बता रहा हूं। मिश्रण का तरीका यह है, पहली वस्तु को जब बेचा यानी रेडियो को जब बेचा तो 10% का लाभ हुआ। रेडियो को बेचा तो 10% का लाभ हुआ। ठीक है, ये लाभ है। और घड़ी को बेचा तो क्या हुआ? 5% की हानि हुई, 5% की हानि हुई। दोस्तों हानि को माइनस से लिख देता हूं और लाभ को मैं प्लस से लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कुल मिलाकर उसे 45 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब 45 रुपए का लाभ हुआ। जब आपको क्वेश्चन आप मिश्रण के तरीके से करते हैं तो सजातीय स्थिति होनी चाहिए। ये प्रतिशत इन दोनों का मिश्रण भी प्रतिशत में आना चाहिए। यहाँ लाभ या हानि की जो स्थिति है वो आ गई, यहाँ लाभ या हानि की जो स्थिति है वो आ गई, यहाँ कुल मिलाकर जो लाभ या हानि की स्थिति है वो आनी चाहिए और वो प्रतिशत में आनी चाहिए। बोलो 45 रुपए का लाभ हुआ तो बोलो प्रतिशत लाभ कितना आया? लाभ 45 का किस पर? 1800 पर इंटू में 100 कितना आ गया भाई? 2.5% आ गया, 2.5% आ गया। ये 2.5% लिख दिया। अंतर करते जाओ भाई, 10 में से 2.5 घटाऊंगा कितना आएगा? 7.5। 2.5 माइनस कर, ये -5 कितना? माइनस का 7.5, यानी माइनस में न लेकर किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। बोलो इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। ठीक है ना, यानी हानि होती है ना तो प्लस ही हो जाएगा और लाभ होता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की स्थिति पे डिपेंड करता है। तो देखो इनका मान कितना है? 1:1 आ गया, यानी रेडियो का अनुपात भी 1 आया और घड़ी का अनुपात भी 1 आया। इसका मतलब रेडियो और घड़ी का मूल्य बराबर है भाई। टोटल कुल मूल्य कितना था? 1800 रुपए। तो बोलो ये भी 900 हो जाएगा और ये भी 900 हो जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? रेडियो कितने रुपए में खरीदा? तो आंसर कितना आएगा? 900 में खरीदा। ठीक है, ये तो बराबर आ गया। मैं मेथड थोड़ा और बता देता हूं। बोलो 1:2 अनुपात का मान, ये रेडियो प्लस घड़ी दोनों का अनुपातों का योग कितना है? 2। 2 का मान कितना है? 1800। तो 1 का मान कितना आया? 900। तो बोलो ये भी 900 आ गया और ये भी 900 आएगा। आंसर कितना है आपका? 900 आ गया। क्लियर है ना? ये तो मिश्रण के तरीके से अपन ने क्वेश्चन देख लिया। अब अपने सामान्य मेथड से क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, समझना ध्यान से। एक तो रेडियो था, मिश्रण का तरीका आपको बता दिया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रेडियो प्लस पंखा बोलो दोनों कितने में खरीदा?
1800 रुपये में, ठीक है। रेडियो को बेचा 10% के लाभ पर, पंखा को बेचा 5% की हानि पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसे 45 रुपए का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। आपको कैसे करना है, मान लेते हैं रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, ए, पंखे का क्या आ गया, 1800 में से एक हटा दो, क्योंकि दोनों का जो योग है क्रय मूल्य का वो 1800 है। अगर इसका ए है तो इसका 1800 में से एक हटा दो, ये पंखे का आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, इसका मैं कितना परसेंट निकाल दूं, 10% निकाल दूं, ठीक है। इसका मैं कितना परसेंट निकाल दूं, 5% हानि है, 5% निकाल दूं, हानि है तो माइनस कर दो, बराबर है लाभ है, बोलो कितना, 45 रुपए का लाभ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई रेडियो का क्रय मूल्य ए है, 10% लाभ तो इसका 110% निकालो, और ये 5% हानि तो इसका 95% निकालो। तब यहाँ पर ये माइनस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या कर देना, प्लस कर देना। लेकिन यहाँ 45 नहीं आएगा, यहाँ विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य 1800 है, 45 रुपए का लाभ है, यानी 1845 में बेचेगा, तब यहाँ पर 1845 आएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो आप ऐसे देख लो, लघुत्तम कितना है आपका, 100 ले लो, 100 लेके सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना, 10 से आ गया, माइनस है 18 पंजो 90, 9000, गुणा ध्यान से करना भाई, ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कितना 5 है, बराबर 45। ये 100 इधर आकर किस में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, 10 और 5 है 15 है, ये 9000 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 13,500। ए बराबर कितना आया, 15 का लगा दिया, भाग बोलो कितनी बार गया, 9 बार, यानी 900। आप ये देखना रेडियो का मूल्य कितना है, 900, तो ये पंखा का 1800 माइनस 900 कितना आया, 900 आएगा। और वो भी ध्यान रखना भाई, सीधा आप ये सोचेंगे 10% लाभ है तो 110% निकालना था, तो यहाँ आप 110% भी निकाल सकते हैं, यहाँ 95% निकाल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर है तो कुल का मतलब योग करेंगे, बराबर क्या, विक्रय मूल्य लेंगे। यहाँ तो मैंने केवल लाभ ही लिया है, विक्रय मूल्य 1845 देंगे, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी है, शॉर्ट में है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1200 रुपए में खरीदकर पहली वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे कुल मिलाकर 12.5% का लाभ हुआ तो पहली वस्तु कितने में खरीदी थी। अब आप देखो, पहला तो तरीका है मिश्रण का, वो मिश्रण का बेस्ट तरीका है। मिश्रण के तरीके से अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है, दोनों कुल मिलाकर 1200 में खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली वस्तु पर 8% का लाभ है, ये 8% का लाभ है, और दूसरी वस्तु पर आपको दिया है 20% का लाभ दिया है, कुल मिलाकर दिया 12.5% का लाभ आपको दे दिया, ठीक है ना। तीनों स्थिति लाभ की आ गई क्वेश्चन में, तो अंतर करते जाएंगे, लिख देंगे भाई। अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 7.5, अंतर करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.5, काटा पीटी कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15×45, 15×5 75, 5:3, यानी पहली वस्तु का अनुपात तो 5 है, दूसरी का 3, ये क्रय मूल्य का अनुपात है, यानी 5 और 3 8 का मान किसके बराबर है, 8 का मान दोनों वस्तुओं का क्वेश्चन में क्रय मूल्य 1200 रुपए दिया है, 1200 के बराबर, एक का 1200/8, और आपको पहली का पूछा तो पहली का अनुपात 5, तो 5 का मान तो इंटू में 5 आ जाएगा, 8 × 8 है, और ये कितना 8 पंजो 40, 15×5 75, बोलो कितना है दोस्तों 750। अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 3 का मान अपन यहां पर ज्ञात करते, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे भी देख सकते हैं आप कि पहली का ज्ञात करना है, 5 का ज्ञात करना है, 5 लिख दिया, और तुलना कुल के साथ कर रहे हैं तो बट्टे में 8 लिख दिया, और इंटू में 1200 आ गया, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो, मैं दूसरा तरीका और बता देता हूं इसका, दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट से देख लो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है 1200 रुपए,
ठीक है, पहली वस्तु को बेचा है 8% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर। ठीक है, एक को तो 8% लाभ पर, दूसरी को बेचा है 20% लाभ पर और कुल मिलाकर 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप ये देखना, मैंने पहली वस्तु ए में खरीदी तो दूसरी वस्तु बताओ कितने में खरीदी, 1200 माइनस ए। आप बताओ ए का कितना % निकाल दो, सीधा 8% निकाल दो एक बार आप। ठीक है, प्लस 1200 माइनस ए का कितना % निकाल दो, 1200 माइनस ए का निकाल दो 20%, बराबर टोटल का कितना निकाल दूं, 1200 का निकाल दूं 12.5%। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे करेंगे। पहले आप एक काम कर लो, इसके साथ काटापीटी कर दो। एक अंक के पॉइंट बट्टे में 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 5 125 और 5 दूनो 10, ये 6 25 75 दूनो 150, ये 100 लघुत्तम आएगा। 100 इधर आकर गुणा में आ जाएगा, बोलो कितना आया, 15,000 आ गया। ठीक है, इधर देखो ये 8A प्लस कितना 1200 का 20 के साथ गुणा करेंगे, ये कितना है आपका 24,000 आ गया। ठीक है, माइनस 20 का 1 के साथ गुणा बराबर 15,000। 20 में से 8 घटा दिया, बोलो माइनस का 12, ये माइनस का 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 12 है। 15,000 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, बोलो कितना आया 9,000। तो बोलो ए बराबर 12 का लगा दिया भाग, कितना आया 3 3 9 4 3 12, 728 और 520, बोलो कितना आया 750। बताओ पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 750, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 1200 में से 750 घटा देंगे आप, बोलो कितना आएगा 450 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार ध्यान रखना, मिश्रण का तरीका हर जगह काम आता है भाई, प्रतिशत में काम आता है, लाभ हानि में काम आता है, अनुपात समानुपात में काम आता है, औसत में काम आता है। ठीक है ना, उनको भी बढ़िया तरीके से देखने। और मैंने दोनों के प्रत्येक क्वेश्चन के लगभग मैंने दो तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और अपना एसएससी क्लासेज सीख करके इस यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि जैसे अपन अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों।